मित्रों नमस्कार। मैं विश्वजीत आनंद और हमारे साथ उपस्थित हैं प्रिय शिष्य दीपक। आज हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे? सर जॉर्ज विलियमसन ग्रियर्सन के बारे में। सर जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि एक भारतीय प्रशासक और भाषाविद थे। वे भारत में कब आए थे दीपक? 1873 ईस्वी में आईसीएस के रूप में वे भारत आए थे। ये आईसीएस क्या होता है दीपक? आईसीएस जैसे आजकल आईएएस होता है, उसी तरह पहले आईसीएस होता था। जी बिल्कुल। पहले ब्रिटिशों के द्वारा भारतीय क्षेत्र में प्रशासन हेतु जिन अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, वे सभी लंदन में आयोजित होने वाली आईसीएस की परीक्षा से चयनित होकर आते थे, जिसमें पहला भारतीय आईसीएस कौन थे दीपक? श्री सत्येंद्रनाथ टैगोर। और सुभाष चंद्र बोस भी आईसीएस थे ना? जी जी बिल्कुल। सुभाष चंद्र बोस ने तो रिजाइन कर दिया था मातृभूमि की सेवा हेतु। तो उसी प्रकार ग्रियर्सन जो थे वे सिविल सेवक बनकर भारत में आए थे और बंगाल और बिहार में विभिन्न पदों पर रहे थे लगभग 25 साल तक। तो बंगाल और बिहार में जब वे आए तो यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति से वे काफ़ी प्रभावित हुए, है ना? जी सर। रामचरितमानस के तो वे बहुत बड़े प्रेमी थे। उसी प्रकार बिहार के मधुबनी जिले में, मधुबनी सब डिवीज़न में मजिस्ट्रेट के रूप में जब उनकी तैनाती हुई तो मैथिल ब्राह्मण के एक समुदाय ने उन्हें कवि विद्यापति के बारे में बताया। उस समय विद्यापति के बारे में लोगों को उतना पता नहीं था, है ना? लेकिन उनके लिखित जो पद थे, उनकी रचनाएं थीं, वैष्णव समुदाय में काफ़ी लोकप्रिय थे। खास करके जो चैतन्य महाप्रभु गौड़ संप्रदाय के अनुयायी थे, स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी उनके पद गाया करते थे। तो उस समुदाय ने जब ग्रियर्सन से मुलाकात कर महाकवि विद्यापति के बारे में चर्चा की तो ग्रियर्सन के मन में एक रुचि जागी और उन्होंने इस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया और विभिन्न लोगों, वैष्णव भक्तों के मुख से सुनकर विद्यापति के 82 पद उन्होंने क्या किए? संकलित किए, संग्रहित किए, जो कि हमारे लिए गर्व की बात है ना? विद्यापति की कोई एक पंक्ति आप बोलें। विद्यापति एक महान कोकिल कवि थे। उनकी एक सुप्रसिद्ध रचना है, दुर्गा भक्ति तरंगिणी से लिया गया है। जय जय भैरवी असुर भयाविनी पशुपति भामिनी माया सहज सुमति वर दिया है गोसाउनी अनुगत गति तू अपाया। जय जय भैरवी असुर भयावनी और बड़े सुख सार पाउल तुअतीरे, है ना? जी सर। और निकट नयन छोड़ई ते निकट नयन बह नीरे। मतलब गंगा माँ से कहते हैं कि आपका सामीप्य पाकर, सानिध्य पाकर मुझे बहुत सुख मिला और आपको छोड़कर आपके तट से विदा लेते हुए हमें बहुत ही दुख हो रहा है। हमारे नेत्रों से अश्रु से अशुधार बह रहे हैं, नैन से अशुधार बह रहे हैं। तो ऐसे ही महान कोकिल कवि को प्रकाशित करने वाले हमारे ग्रियर्सन थे। भाषा क्षेत्र में उनकी महान रुचि थी और 1886 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की राजधानी
वियना में सम्मेलन का प्राच्य सम्मेलन हुआ था, ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस हुआ था। और उसी सम्मेलन में उन्होंने लिंग्विस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण नामक प्रस्ताव रखा, जिसे अंग्रेजों ने स्वीकृति प्रदान की। और उन्होंने ऐसा कार्य करना प्रारंभ कर दिया। और 1903 से लेकर कब तक दीपक? 1903 से 25 1903 से 1928 तक, 28 ईस्वी तक उन्होंने इस कार्य को जारी रखा। और 19 खंडों में विभिन्न पुस्तकें प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने भारत में बोली जाने वाली 179 भाषाओं और 544 बोलियों के बारे में सविस्तार बताया। भाषाओं का सर्वप्रथम उन्होंने दस्तावेजीकरण किया। उन्होंने लोगों से सुनकर भाषा के उच्चारण के रिकॉर्ड्स किए, उनका लिखित रूप प्रस्तुत किया। दीपक, आपको जानकारी आश्चर्य होगा, 1880 ईस्वी में उन्होंने मैथिल व्याकरण लिखा था। मैथिल व्याकरण, जी सर। 1880 ईस्वी में उन्होंने रामचरितमानस को क्या कहा? रामचरितमानस को भारतवासियों का बाइबल, करोड़ों लोगों की जी सर बाइबिल कहा। करोड़ों लोगों की बाइबिल कहा। वे तुलसीदास और विद्यापति से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तुलसीदास पर तो उन्होंने रामचरितमानस पर नोट्स पे लिखा है। तो अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने भारतीय भाषाओं के अध्ययन में व्यतीत किया। एक आयरिश व्यक्ति होकर भारत में आकर उनका भारतीय लोगों से, भारतीय भाषाओं से, यहाँ की संस्कृति से लगाव था, जो प्रेम था, उस प्रेम को हमें नमन करना चाहिए कि नहीं? प्रशंसनीय, बिल्कुल नमन करना चाहिए। स्वयं हम लोग भी यह कार्य नहीं कर पाए थे उस समय, अभी भले हो रहा होगा, लेकिन उन्होंने सर्वप्रथम किया, तो उनको नमन है। एक और आयरलैंड के व्यक्ति थे, उन्होंने तो हिंदी की इतनी अच्छी डिक्शनरी लिखी है, शब्दकोश लिखा है कि उसे सबसे प्रामाणिक विशुद्ध शब्दकोश माना जाता है। दीपक, उनका नाम जानते हैं आप? नहीं सर। जी, उनका नाम था फादर कामिल बुल्के। हाँ, फादर कामिल बुल्के। वे यहाँ आए थे और रांची यूनिवर्सिटी में बहुत दिनों तक HOD थे, संस्कृत विभाग के। संस्कृत का उन्होंने अध्ययन किया था, उन्होंने हिंदी का अध्ययन किया था, अन्य भारतीय भाषाओं का भी उन्होंने अध्ययन किया था। और उनकी लिखी डिक्शनरी मैंने खरीदी थी पटना से, आपको भी दिखाऊंगा। इतनी विशुद्ध और प्रामाणिक है कि आप अचंभित हो जाएंगे उसके स्पेलिंग और उच्चारण को देखकर। तो यह ग्रियर्सन है ना, ग्रियर्सन के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। कैसा लगा दीपक? सर, बहुत अच्छा लगा। और यह एक प्रशंसा की बात है जो कोई विदेशी व्यक्ति हमारी संस्कृति के बारे में इतना रुचि रखा था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हम ग्रियर्सन जी को याद करते हैं। और 1912 ईस्वी में अंग्रेजों ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी थी। और 1928 में ऑर्डर ऑफ मेरिट की, जी सर, ऑर्डर ऑफ मेरिट की उपाधि थी। और भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक पुरस्कार भी शुरू किया है, ग्रियर्सन पुरस्कार। जी सर। भाषा के क्षेत्र में जो लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। चलिए मित्रों, नमस्कार, विदा लेते हैं। आगे की वीडियो में विद्यापति के विषय, हाँ, अगली बार हम लोग महाकवि विद्यापति के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार।